तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी। और आज की सरकार अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे हम, इस बात को याद रखना। पूरी भी मारबी और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पे हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीन इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने ही देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी। और आज की सरकार इजराइल से, वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे हम, इस बात को याद रखना। पूरी भी मारबी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं। नीला सलाम। जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने यूपी के बिजनौर से फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए बताया है हमारी सरकार को कि हमारे सरकार में किस तरह से हमारी सरकार जो भी है भारत की, वो किस तरह फिलिस्तीन कमज़ोर का साथ न देकर इजराइल का साथ दे रही है। हमारे बड़े नेता रहे और महापुरुष रहे जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, इन्होंने सब ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। तो फिलिस्तीन की घटना भी चंद्रशेखर भाई ने बताई है कि फिलिस्तीन को किस तरह से इजराइल ने अपनी जगह, मतलब फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर वहाँ के लोगों को किस तरह से सताया जा रहा है। लाखों लोगों को बंदी बनाया गया है और उनको रोटी, कपड़ा, मकान और किसी को पानी के लिए, किसी को खाने के लिए बेबस छोड़ दिया है। और वो ऐसे ही लाखों लोग मरे जा रहे हैं वहाँ पर। फिर भी हमारी सरकार फिलिस्तीन का साथ न देकर एक
और जो मजबूत देश है इजराइल उसका साथ दे रही है। मतलब हमारे देश की सरकार अन्याय के साथ खड़ी है, ना कि उसका विरोध कर रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे चंद्रशेखर भाई की सोच विचार और किस तरह से वो अपने देश के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर इस तरह इजराइल का साथ हमारी सरकार देती है तो ये क्यों ना मणिपुर पर ध्यान देती है। हमारी सरकार पर जो सरकारी कर्मचारी है वो किस तरह से दिल्ली में पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी पेंशन वापस चालू की जाए। किस तरह से नौजवान सड़कों पर है, रोज़गार नहीं है। और अभी जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट की आपने बात सुनी होगी, उसमें बताया गया कि नर्सिंग की जो भी 3 साल को रद्द कर दिया गया है। आप सोच सकते 3 साल में अपने मध्य प्रदेश में कितने लाखों स्टूडेंट रहेंगे नर्सिंग के, जिनका भविष्य 3 साल के लिए इन्होंने पूरा अंधेरे में धकेल दिया है। उनको बोला जा रहा है कि अब आपका एडमिशन 24-25 में दिया जाएगा। 21 से रद्द किया है उनका 23 तक का। तो किस तरह से यहाँ पर ना कि शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है ना कुछ नहीं। ऐसे हमारे देश के हालात हो गए हैं। महंगाई, रोजगार, देश के युवाओं की कमर तोड़ दी गई है और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ हैं। वाह! इजराइल हमारी लड़ाई, जैसे कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसी तरह फ़िलिस्तीन के लोग भी इजराइल से लड़ रहे हैं उनको फ़िलिस्तीन देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये गलत नहीं है। जैसे कि हमने अंग्रेज़ों को भगाया था, ये गलत नहीं था। ऐसा है फ़िलिस्तीन भी उनके खिलाफ़ लड़ रहे इजराइल के, तो वो भी गलत नहीं है। तो हमें सही का साथ देना है। हमारा चंद्रशेखर भाई जैसे कि बोलते सब नारा लगाते, खाटू श्याम हमारा हारे का सहारा। ऐसे ही हमारे चंद्रशेखर भाई है जो हारे का सहारा बनेंगे। हमारे भारत में भी बनेंगे, दूसरे विदेशी देशों पड़ोसी देशों में भी बनेंगे। बस चंद्रशेखर भाई जैसे एक हमारे सोच के अकॉर्डिंग हमें एक बंदा चाहिए जो कि चंद्रशेखर भाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।